काशीपुर एक छोटा सा गांव था जो गंगा के किनारे बसा हुआ था। यहाँ की हवाएं ठंडी थीं और रातें इतनी शांत कि सन्नाटा भी डरावना लगता था। गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग नर मगर की हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि यह नाम क्यों पड़ा, लेकिन बुजुर्गों की कहानियां थीं कि इस हवेली में कुछ ऐसा छिपा है जो इंसान और मगरमच्छ के बीच का भयानक मेल था। रामू एक जवान और जिज्ञासु लड़का हाल ही में अपने चाचा के साथ काशीपुर आया था। उसका चाचा हरिप्रसाद गांव का एकमात्र वैद्य था। रामू को गांव की कहानियां सुनने का शौक था और नर मगर की हवेली की कहानी ने उसे सबसे ज्यादा आकर्षित किया। एक रात जब चांद की रोशनी गंगा के पानी पर चमक रही थी, रामू ने अपने दोस्तों विकास और मीना के साथ हवेली की सैर करने का फैसला किया। रामू, वहां मत जाओ, मीना ने डरते हुए कहा। लोग कहते हैं कि हवेली में एक प्रेत रहता है जिसके पास इंसान का शरीर है लेकिन उसका दिल मगरमच्छ का है। ये सब बकवास है, विकास ने हंसते हुए कहा। बुजुर्गों की कहानियां हैं जो बच्चों को डराने के लिए बनाई गई हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं। अगर कुछ हुआ तो मैं अपनी टॉर्च और चाचा का ताबीज साथ रखूंगा। रात के 11 बजे तीनों दोस्त हवेली के सामने खड़े थे। हवेली का लोहे का दरवाजा जंग खा चुका था और उसकी दीवारों पर लताएं चढ़ी हुई थीं जो हवा में डरावने सायों की तरह हिल रही थीं। रामू ने टॉर्च जलाई और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं जिनमें एक अजीब सा व्यक्ति दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा इंसानी था लेकिन आंखें मगरमच्छ की तरह चमक रही थीं। हवेली की हवा में एक गंध थी जैसे सड़ा हुआ मांस और नदी का कीचड़। यहाँ कुछ गलत है, मीना ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन रामू की जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। थोड़ा और देखते हैं, उसने कहा और आगे बढ़ गया। हवेली के तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियां दिखीं। सीढ़ियों से एक अजीब सी आवाज आ रही थी जैसे कोई पानी में तड़प रहा हो और साथ में एक गहरी डरावनी सांस की आवाज। विकास ने रामू का कंधा पकड़ा लेकिन रामू ने उसे झटक दिया और सीढ़ियां उतरने लगा। तहखाने में एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें काला गाढ़ा पानी भरा हुआ था। पानी की सतह पर कुछ हलचल हुई और अचानक एक आकृति उभरी। यह एक इंसान का शरीर था लेकिन उसकी छाती पर एक भयानक निशान था जैसे किसी ने उसका दिल निकालकर कुछ और डाल दिया हो। उसकी आंखें हरी और चमकदार थीं और जब उसने मुस्कुराया तो उसके दांत मगरमच्छ की तरह नुकीले दिखे। तुम यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज गहरी और खौफनाक थी। रामू की टॉर्च गिर गई और मीना चीख पड़ी। विकास ने भागने की कोशिश की लेकिन उस प्राणी ने एक छलांग लगाई और विकास को पानी में खींच लिया। पानी में तड़पने की आवाज और फिर सन्नाटा। वह क्या था? मीना ने रोते हुए पूछा। रामू ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी उस प्राणी ने फिर से पानी से सिर उठाया। मैं नर मगर हूँ, उसने कहा। सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने मेरे शरीर में मगरमच्छ का दिल डाल दिया। अब मैं न इंसान हूँ न जानवर। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है और तुमने मेरी शांति भंग की है। रामू और मीना किसी तरह हवेली से भाग निकले लेकिन विकास का कोई अता पता नहीं था। अगले दिन रामू ने अपने चाचा को सारी बात बताई। हरिप्रसाद ने गंभीर होकर कहा, ये कहानी सच है। सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने गंगा के मगरमच्छों की शक्ति को इंसान में डालने की कोशिश की थी। उसने एक इंसान का बलिदान दिया और मगरमच्छ का दिल उसके शरीर में डाल दिया। लेकिन वह प्रयोग गलत हो गया और उस प्राणी को अमरता का शाप मिला। वह नर मगर हर उस व्यक्ति को मारता है जो उसकी हवेली में घुसता है। तो हम क्या करें? रामू ने पूछा। हमें उस शाप को तोड़ना होगा, हरिप्रसाद ने कहा। लेकिन इसके लिए हमें गंगा की गहराइयों में जाना होगा जहां तांत्रिक का गुप्त मंदिर है। रामू, मीना और हरिप्रसाद ने एक नाव ली और गंगा के बीचों बीच रवाना हुए। रात का समय था और पानी में अजीब सी हलचल थी। अचानक नाव हिलने लगी और उस नर मगर का चेहरा पानी से बाहर आया। उसने नाव पर हमला किया लेकिन हरिप्रसाद ने अपने ताबीज से एक मंत्र पढ़ा और वह प्राणी पानी में वापस चला गया। गुप्त मंदिर एक टापू पर था जो काले पत्थरों से बना था। मंदिर के अंदर एक पुराना तांत्रिक यंत्र था जिसके बीच में एक मगरमच्छ का दिल रखा हुआ था जो अभी भी धड़क रहा था। ये वही दिल है, हरिप्रसाद ने कहा। हमें इसे नष्ट करना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दिल को छुआ, हवेली का नर मगर वहां प्रकट हो गया। उसने चीखते हुए कहा, यह मेरा दिल है, तुम इसे नहीं ले सकते। रामू ने हिम्मत दिखाए और तांत्रिक यंत्र को तोड़ने की कोशिश की। नर मगर ने उस पर हमला किया लेकिन मीना ने एक पवित्र राख की थैली फेंकी जो हरिप्रसाद ने दी थी।
राख ने नर मगर को कमजोर कर दिया। हरिप्रसाद ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और रामू ने यंत्र को तोड़ दिया। जैसे ही यंत्र टूटा, नर मगर चीखने लगा और उसका शरीर धूल में बदल गया। मगरमच्छ का दिल धड़कना बंद हो गया और मंदिर की दीवारें ढहने लगीं। तीनों किसी तरह नाव तक पहुंचे और टापू से भाग निकले। काशीपुर में शांति लौट आए। नर मगर की हवेली अब खाली थी और लोग फिर से गंगा के किनारे बिना डर के घूमने लगे। लेकिन रामू और मीना कभी नहीं भूले कि उन्होंने क्या देखा। विकास का शरीर कभी नहीं मिला और गांव वालों का मानना था कि उसकी आत्मा अब गंगा में भटक रही है। हरिप्रसाद ने रामू को चेतावनी दी, कभी कभी जिज्ञासा हमें ऐसी जगह ले जाती है जहां हमें नहीं जाना चाहिए। गंगा के रहस्य अभी भी गहरे हैं।